नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। बड़ी बहस में आज चर्चा में इस बात को लेकर करेंगे कि दिल्ली की स्थिति क्या है। दिल्ली में कूड़े का अंबार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म नहीं हो रही है। वेतन को लेकर आज 9वें दिन भी एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जनवरी तक वेतन की रकम देने की घोषणा करके हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद हड़ताल खत्म नहीं हुई। क्या है इसके पीछे की वजह और आखिर इसमें दिल्ली का क्या है कसूर, इसी पर आज होगी बड़ी बहस। लेकिन देखिए सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे ये एमसीडी के कर्मचारी हैं। वेतन नहीं मिलने से नाराज इन लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। इसमें सफाई कर्मचारियों के साथ साथ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जुड़े लोग भी शामिल हुए। 9वां दिन है जब दिल्ली को कुछ इस तरीके के कचरे से दो चार होना पड़ रहा है और कर्मचारी बजाय सफाई करने के जिस तरह से शव यात्राएं निकाल रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि एक साल में 4 स्ट्राइक के बाद दिल्ली वालों को फिलहाल कूड़े से निजात मिलती नहीं दिखती। इसे लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तीनों एमसीडी के मेयरों की मुलाकात भी कर चुके हैं। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 550 करोड़ रुपए लोन के रूप में एमसीडी को देने की बात कही थी, ताकि सभी कर्मचारियों को सैलरी दी जा सके। उन्होंने एमसीडी कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील भी की है, लेकिन हड़ताली कर्मचारी अस्थायी समाधान चाहते हैं। किसी प्रकार के लोन के रूप में नहीं, क्योंकि हम ब्याज नहीं दे सकते। एक तरफ हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, दूसरी तरफ से लोन का भार हम अपने ऊपर नहीं डाल सकते हैं। इसको आप ग्रांट के रूप में जारी करें। मुझे तो इंजीनियर, टीचर, ये सब बिल्डिंग वाले खा जाएंगे, ठेकेदारों को दे देंगे अपना। तो हमारा पैसा कहाँ चल जाएगा? हमारा कहाँ हो जाएगा? फिर अगले महीने को रोना पड़ेगा। दिल्ली में वेतन नहीं मिलने से नाराज एमसीडी के कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से न तो स्कूलों में पढ़ाई हो पा रही है और न ही सड़कों पर सफाई। सफाई कर्मचारियों के अलावा एमसीडी स्कूलों के टीचर्स, डॉक्टर्स और नर्स भी हड़ताल में शामिल हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय पूनम मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशासन, प्रशासनिक हालात। अगर देश की राजधानी दिल्ली की ये स्थिति है तो आप समझिए कि देश के दूर दराज इलाकों में, जिलों में, पंचायतों में, ब्लॉक में क्या स्थिति होगी। और वहां के लोगों का दर्द समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार और प्रशासन के बीच कैसे पिछते नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की बातें यहां पर हो रही, लेकिन दिल्ली की आखिर गलती क्या है, दिल्ली का कसूर क्या है। 9 दिन हो गए हैं, 9वें दिन यह स्थिति है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि हम करीब 500 करोड़ रुपए दे रहे हैं, देने की स्थिति में हड़ताल खत्म की जाए। कर्मचारी कहते हैं ये काफी नहीं है, हमें आगे की स्थिति बताइए। विपक्ष कहता है ये तो होना ही था। केंद्र चुप बैठा हुआ है। प्रदेश में बीजेपी जो विपक्ष में है वो हल्ला तो कर रही है, लेकिन केंद्र के नेताओं से ये नहीं कहती है कि इसमें किरकिरी हमारी भी होगी, थोड़ा आप भी आगे बढ़िए, क्योंकि आपको भी एक बड़ी रकम, बड़ा अमाउंट देना है जो एमसीडी का है। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। चर्चा में इसी बात को लेकर करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश, जो कि महामंत्री हैं दिल्ली प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के, हरिशंकर गुप्ता साहब जो कि नेता हैं कांग्रेस के, इसके साथ साथ आप पार्टी की नेता ऋचा पांडे भी हमारे साथ होंगे और भारतीय जनता पार्टी की नेता आरती मेहरा भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋचा जी से। ऋचा जी, आज 9 दिन होने जा रहे हैं, दिल्ली को अब तक राहत नहीं मिल पाई है, राहत की सांस नहीं मिल पाई है। कर्मचारी अब भी अपनी मांग पर अड़े हैं। आपने भले ही यह कह दिया है कि हम करीब 500 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात खत्म होते नहीं देख रहे हैं, गतिरोध टूटता दिख नहीं रहा है। अब क्या करेंगे आप? जी देखिए, कर्मचारियों की पीड़ा को जिस प्रकार इस्तेमाल करके नीति की जा रही है वो देखने योग्य है और बहुत ही शर्मनाक है। दिल्ली सरकार ने जो भी संभव मदद हो सकती है वो की। जी, जी एक पत्र लिखा है और उन्होंने केंद्र को एक पत्र लिखा है कि जो आज बुरी हालत में, खस्ता हालत में अस्पताल में उनको
दिल्ली सरकार के अंदर लाया जाए और ये डिमांड डॉक्टर्स की है, इससे भी 800 करोड़ के करीब की बचत होगी। तो इस तरह हम एक सोल्यूशन देने की तरफ बढ़ रहे हैं, करोड़ के करीब की बचत होगी। तो इस तरह हम एक सोल्यूशन देने की तरफ बढ़ रहे हैं। परंतु प्रश्न ये है कि ये स्थिति आई कैसे। हमने, दिल्ली सरकार ने पिछले सालों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो नॉर्थ दिल्ली में करीब डबल हमने इस बार फंड रिलीज किया है। पहले 550 करोड़ रिलीज होता था पिछले सालों में, और हमने इस साल 893 करोड़ रिलीज किए हैं। तो ये जस्ट डबल अमाउंट है। तो जब पहले दे सकते थे सैलरी, तो अब क्यों नहीं दे सकते। और अगर आप ईस्ट दिल्ली का देखें तो इस साल हमने 466 करोड़ रिलीज किए हैं, और पहले 366 करोड़ पे ही काम चल जाता था, सैलरीज दी जाती थी, इस तरह की स्थिति नहीं आती थी। तो अगर हम देखें कि हम डबल डाइवर्ट करके सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था। दूसरी बात, जो लोन की बात है, जब प्रेसिडेंट रूल था, यानी कि बीजेपी का अपना शासन था, तब भी जेटली जी ने 300 करोड़ के करीब रिकवरी की थी उस लोन से। हमने ना तो इंटरेस्ट लिया है प्रिंसिपल की, तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जब हम ना रिकवरी कर रहे हैं, जब हम पहले से डबल दे रहे हैं, जब हम आपको सोल्यूशंस दे रहे हैं, जो सिक यूनिट्स है, एमसीडी एक सिक यूनिट हो गई है। डॉक्टर्स हमें खत लिख रहे हैं, वो चाहते हैं एमसीडी के चंगुल से छूट के यहां आना। करीब इस वक्त 19 यूनियन है एमसीडी की, जो चाहती हैं कि एमसीडी, अब भाजपा ने जो 10 साल में उसकी हालत कर दी है, उससे वो मुक्ति चाहती है। वो चाहती लेकिन चाची, जो व्यवस्था बनी हुई है, जो व्यवस्था बनी हुई है, आपको उसी व्यवस्था के अनुरूप चलना होगा, क्योंकि आप सरकार, आप पार्टी ये बार बार कहती है कि दिल्ली की पुलिस भी आपको चाहिए, एमसीडी भी आपको चाहिए, डीडीए भी आपको चाहिए, शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई भी चीजें आपको चाहिए। आप जानती हैं कि ये नहीं हो सकता है, हर चीज ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जिद पकड़ लें कि नहीं हमें चाहिए। एमसीडी सिक यूनिट है, हालांकि इससे पहले जो सरकारें नहीं है वहां पर भी तो इस तरह की चीजें चली है ना, और आपको चलानी होंगी, इस बात को समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि आज से पहले भी सरकारें चली हैं, घपले हुए हैं, और उन घपलों को ढक दिया गया है। आज जब हम जांच कराने की मांग करते हैं कि लाइए हमें अकाउंट्स तो दिखा दीजिए, हमें नहीं चाहिए एमसीडी, आप मत दीजिए एमसीडी, अभी तो इलेक्शन आएंगे, हम एनीवेज एमसीडी में हमारे आम आदमी पार्टी होगी जी। परंतु आज बार बार आप जब कर्मचारियों की पीड़ा को और खोदते हैं और उन्हें सड़क पर उतार देते हैं, एक तरफ तो बीजेपी के लोग ढलाव में से कूड़ा बाहर निकाल के सजा देते हैं, और हमारे ही मंत्री, हमारे एमएलए, हमारे जनता, हमारे वॉलंटियर उसको साफ करते हैं, सड़क को जीने लायक बना रहे हैं दिल्ली को। आप देखिए, आपको नहीं लगता यहाँ एक शुद्ध राजेश जी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली की सरकार में बैठे राजनेता जो बात कर रहे हैं वो आपको समझनी चाहिए, और वाकई दर्द इतना गहरा है कि बात समझने लायक नहीं है, और समझ में आते हुए भी आप समझना नहीं चाहते, इसलिए दिल्ली में चारों ओर गंदगी देखी जा रही है। नहीं, हम तो समझना चाहते हैं, लेकिन हमें तो वेतन चाहिए जी, हमें हमारा वेतन चाहिए, बकाया चाहिए। जिनकी पेंशन नहीं आ रही 3 महीने से, जिन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही, और जिन्हें जो रिटायर हो गए हैं, वो जो लोग, उन्हें पेंशन नहीं आ रही, उनका बकाया जो अंतिम भुगतान है वो नहीं आ रहा, तो कैसे? ये अभी तो जनवरी की दे रहे हैं तनख्वाह, उसके बाद क्या होगा? फिर दोबारा हम सड़क पे आएंगे क्या? क्यों ना इसका हल पूरा मजबूती के साथ पूरा निपटारा किया जाए, और हमें प्रति माह हमारा वेतन दिया जाए और हमारे भुगतान दिए जाए। गुप्ता जी, सरकार ने अभी फिलहाल ये कहा है कि हम 2 महीने की तनख्वाह देने को तैयार है, करीब 500 करोड़ के आसपास। अगर देखा जाए तो दिसंबर और जनवरी, क्योंकि यही 2 महीने की तनख्वाह है जो अब तक नहीं मिली है एमसीडी में, बाकी जो और भी मुद्दे हैं जैसे कि पेंशन, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो रिटायर लोग हैं, उनकी पेंशन नहीं मिल पाई है, ये परेशानी की स्थिति है।
अगर दिल्ली की सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है तो केंद्र की सरकार 2 कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि केंद्र के पास भी एमसीडी का अच्छा खासा बजट है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इस मसले को बार बार उठा रहे हैं, हर बातों का दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्या उनको नहीं आना चाहिए? अगर वो दिल्ली सरकार के नेताओं के सामने, उनके घर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या केंद्र के नेताओं के सामने विरोध प्रदर्शन अपनी बात नहीं रख सकते कि यहां पर आपको भी कुछ करना चाहिए? देखिए मनोज जी, इसमें बहुत सारी बातें इस हड़ताल के दौरान में जो हुई हैं जी, उसमें से कुछ विशेष में मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी ऋचा जी ने जैसे कहा है कि हमने लोन दिया है जी, हो सकता है कि क्योंकि ये पहली बार सरकार में आए हैं, इनको लगता हो कि लोन ये हमने दिया है, लोन है जी। ये परंपरा तो बड़ी पुरानी है। 12-13 के अंदर कांग्रेस सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का लोन एमसीडी को दिया था जी। उसके अगले वर्ष फिर 500 करोड़ रुपए का दिया था। तो अभी इन्होंने कहा कि इस बार पहले कभी नहीं दिया गया जी। सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर कल जो घोषणा की है केजरीवाल जी ने, 8 दिन दिल्ली सड़ती रही। मैंने एक और जगह पर यह सवाल पूछा था कि क्या यह पैसा जो कल आपने अनाउंस किया है यह केंद्र सरकार ने आपको दिया है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, केंद्र सरकार ने तो नहीं दिया। और जब केंद्र सरकार ने आपको नहीं दिया है तो आप 8 दिन का इंतजार क्या करते रहे जी? 8 दिन तक केजरीवाल जी ने एक शब्द अपने मुंह से नहीं कहा। सिसोदिया जी 6 दिन तक जो है दहाड़ते रहे, लोगों को डराते रहे, धमकाते रहे, लेकिन कल केजरीवाल जी का जो है वो प्रकाश उत्सव हुआ, वो तुरंत आए और सामने आकर उन्होंने कहा कि साहब मैं ये अनाउंस करता हूं और उनका चूल्हा जलना चाहिए। वही जो उनका जो मफलर के नीचे जो एक चेहरा छुपा हुआ है उसकी ताकत फिर नजर आने लगी कि साहब वो जो सबका चूल्हा भी जलेगा, सब लोग करेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दिल्ली के लोगों को इस बात से कितना नुकसान हुआ है उसका वो क्या देखेगा। और अभी ऋचा जी ने भी कह दिया, कल वो केजरीवाल जी भी कहकर गए थे कि साहब अगले साल एमसीडी के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे जी। भाई कब्जा कैसे कर लोगे? लोग वोट देंगे तो कब्जा करोगे ना। आप जीत कर आओगे तो एमसीडी पे जाओगे। आज हालात दिल्ली में बड़े खराब है, माफ कीजिएगा। आपके हो सकता है कि सूत्र ये कहते हो आपको बार बार कि दिल्ली में एमसीडी में हम आने वाले हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, दिल्ली में 15 साल कांग्रेस के शासन में एक दिन ऐसी हालत नहीं हुई जो आप लोगों ने 1 साल में 4 बार हड़ताल करवा के करते। आप ये जिम्मेदारी पूरी एमसीडी में या बीजेपी पे दूसरी सरकार पे नहीं डाल सकते। दिल्ली सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। और इस समस्या का बड़ा हल मैं आपको बताता हूं क्या है। बार बार हम लोग सिर्फ सैलरी की बात कर रहे हैं जी। इस समस्या का बड़ा हल यह है कि 3rd फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली डायरेक्शन दिया दिल्ली सरकार को कि 3rd फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट लागू करें, लागू ना करें, उसके अंदर जो ड्यूज है एमसीडी के मेडिकल म्युनिसिपल रिफॉर्म्स फंड के अंदर जो है जो पैसा मिलना, कम से कम 3000 करोड़ रुपया एमसीडी को देना, वो दे दीजिए आप। 4th कमीशन जो है लागू क्यों नहीं करते? आपको डायरेक्शन मिला हुआ है 14 जी। फोर्थ लागू की। अगर ये दोनों कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाए तो ना तो आपको पैसा देने की जरूरत पड़ेगी, ना उनको भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी। आप तो 600 करोड़ रुपए का लोन देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमने कर्मचारियों को भीख में दे दिया है। ये तो एहसान नहीं किया, ये आपकी जिम्मेदारी है भाई। दिल्ली सरकार में जो हमने भी भुगता है, एमसीडी के खिलाफ में बहुत सारी चीजें पहले भी आती रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है। एमसीडी को दिल्ली सरकार का पार्ट माना जाता है, इसलिए हम इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। लोगों को सड़क पर जो है कूड़े के बीच में दबना नहीं छोड़ सकते कि वो दब जाए कूड़े के बीच में, जिस कदर दिल्ली में 8 दिन में ये हालत जी। आरती जी, ये बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली की स्थिति के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर भारतीय जनता पार्टी आप पार्टी को जिम्मेदार बताती है तो क्या केंद्र को भी इसमें दखल नहीं देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है, तब भी थी जब केंद्र में बीजेपी सरकार थी जी, और निगम में कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल वो भी रहे जिसमें शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार थी और निगम में बीजेपी की सरकार थी जी। ऐसे में कभी इस तरह की समस्या नहीं हुई। क्या है कि ये अनुभवहीन लोग हैं, इन्हें किसी भी तरह का और ये अराजकता और हर बात का ये मोड़ देना चाहते हैं रुख केंद्र की तरफ, प्रधानमंत्री की तरफ जी। सच्चाई ये है कि ये इनके अपने एडवर्टीजमेंट के लिए 600 करोड़ हो सकते हैं, अपनी सैलरीज बढ़ाने के लिए 525 करोड़ हो सकते हैं। आर्टिकल 243 बहुत क्लियरली कहता है कि इन केस ऑफ क्राइसिस जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको टेक केयर करना पड़ेगा। और दूसरी बात आप हमारी 3rd पे कमीशन के फाइनेंस कमीशन के पैसे नहीं दे रहे, आप 4th पे कमीशन को टेबल ही नहीं करने को तैयार।
तो 6500 करोड़ वो है और लगभग 3,000 करोड़ जो है वो थर्ड फाइनेंस कमीशन का है जी। तो ऐसे में अराजकता तो पूरी तरह से ये कर रहे हैं, जवाबदेही इनकी बनती है, समस्या क्रिएट इनके एंड पे की गई है और निगम के कर्मचारी भी सब समझते हैं। और आज ये क्यों दे रहे हैं? जब इन्हें लगने लगा कि सच्चाई जनता के पास पहुंच रही है और जनता इनसे खिलाफ हो रही है, तभी आज मनीष सिसोदिया जी मिले। हमारे मेयर्स तो पहले से ही तैयार बैठे हैं, आप हमारा राइट हमें दीजिए, आप अनुदान के रूप में दीजिए, आप हमारे लोन में काटते चले जाएंगे तो ये कॉर्पोरेशंस तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगी जी। मेरे 10 डिफरेंसेस रहे होंगे शीला दीक्षित जी के साथ और 10 डिफरेंसेस पे हमने कहीं ना कहीं पैचअप किया है, लेकिन इस तरह से नहीं है कि हम पूरी सिटी को रेंसिंग पे ले लें, हम पूरी दिल्ली की जनता को इस तरह की दुविधा और इस तरह की समस्या में डाल दें। दिल्ली की ये तस्वीर देखते हुए ये कह सकते हैं वो इस कारण से हो रही है कि ये ऐसा माहौल बनाते हैं, ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें ये हर बात को सेंटर की तरफ मोड़ना चाहते हैं, ये हर बात को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ना चाहते हैं। दिल्ली की इस तरह की तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि राजनीतिक मुद्दे अपनी जगह, राजनीतिक टकराव अपनी जगह, लेकिन जब भी ऐसी कोई क्राइसिस की स्थिति हो तो कम से कम दोनों पार्टियों को, दोनों पक्षों को बैठकर इस पर कोई हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जरा सी स्थिति को और इतना गंभीर बनाना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है, किसकी नहीं है, धीरे धीरे हल निकल रहा है। अगर 2 कदम आगे आ पा रही है तो 2 कदम आगे केंद्र को भी आना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुद हम पूछेंगे आप पार्टी की जो साथी हमारे साथ मौजूद हैं ऋचा जी से कि क्या ऋचा जी ये हल पहले नहीं हो सकते थे। ब्रेक के बाद